पुस्तक का मूल्य। बहुत समय पहले की बात है। अमेरिका के एक गांव डियाना में टॉमस लिंकन नाम का एक मजदूर रहता था। एब्राहम उसी मजदूर के पुत्र थे। एक गरीब मजदूर की संतान होकर भी एब्राहम बहुत विद्या प्रेमी, उन्हें पुस्तकें पढ़ने का शौक था। खोज खोज कर वे अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते थे। कभी बीमार पड़ जाते तो अपनी बहन से पुस्तकें पढ़वा कर सुनते थे। वे उपहार में रुपये पैसे के बजाय पुस्तकें लेना ही पसंद करते थे। एक दिन एब्राहम ने अपने शिक्षक के पास अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी देखी। उसने वह पुस्तक अपने शिक्षक से पढ़ने के लिए मांगी। शिक्षक सोच में पड़ गए। फिर कुछ सोचकर बोले, देखो एब्राहम, मैं किसी को अपनी पुस्तकें नहीं देता, लेकिन तुम्हारे पुस्तक प्रेम के कारण तुम्हें दे रहा हूँ। सावधानी से रखना, फटे नहीं, नहीं खोए। यह जी नहीं, फटना और खोना तो दूर, अगर कहीं दाग धब्बा भी लग जाए तो आप मुझे चाहे जो दंड दीजिए, यह पुस्तक मैं आपको बहुत जल्द लौटा दूंगा। एब्राहम ने जवाब दिया। वे पुस्तक लेकर प्रसन्नता से उछलते कूदते घर की ओर चल दिए। सर्दियों की रात थी। माता पिता अंगीठी के पास बैठे आग ताप रहे थे। एब्राहम भी उन्हीं के पास बैठकर पुस्तक पढ़ने लगे। कई घंटे बीत गए, सब सो गए। एब्राहम पुस्तक में ही खोए रहे। बीच बीच में कई बार पिता की आंखें खुली। उन्होंने एब्राहम से सो जाने के लिए कहा। अंत में पिता की डांट भी सुननी पड़ी। मन मारकर एब्राहम ने पुस्तक खिड़की पर रखी और बिस्तर पर लेट गए। पढ़ी हुई बातों को सोचते सोचते न जाने कब उन्हें नींद आ गई। सवेरे पुस्तक पढ़ने के विचार से वे सबसे पहले उठे और खिड़की के पास पहुंचे। लेकिन वहां जो कुछ देखा, उसे देखकर उनका दिल धक रह गया। रात को वर्षा हुई थी। पानी की बौछार से पुस्तक पूरी तरह गीली हो गई थी। उसके कुछ पृष्ठ मुड़ तुड़ और गल गए थे। बालक एब्राहम को काटो तो खून नहीं। उनके कानों में शिक्षक के शब्द गूंजने लगे। अब क्या उत्तर दूंगा मैं उन्हें? परंतु बैठने से तो काम चलेगा नहीं। एब्राहम उसी समय पुस्तक लेकर शिक्षक के पास पहुंचे। उनकी आंखों में आंसू थे। ग्लानि से सिर झुका हुआ था। शिक्षक महोदय पुस्तक देखते ही बरस पड़े। आखिर तुमने लापरवाही से इतनी सुंदर और मूल्यवान पुस्तक नष्ट कर ही डाली। इसीलिए तो मैं अपनी पुस्तकें किसी को नहीं देता। आंखें नीचे किए एब्राहम ने कहा, क्या कहूँ? पुस्तक मैंने खिड़की पर रख दी थी। रात को अचानक पानी बरसा और पुस्तक भीग गई। इस अपराध के लिए मैं दुखी हूँ। लज्जित या दुखी होने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें मेरी पुस्तक की कीमत देनी होगी। मैं कोई लखपति नहीं हूँ, समझे? लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। एब्राहम ने कहा, पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ? हाथ पैर तो हैं। बताइए, फिर मैं क्या करूं? एब्राहम ने असहाय स्वर में कहा, पुस्तक यहाँ रख दो और 3 दिन तक मेरे खेत में घास काटो। बस मैं समझ लूंगा कि मेरी पुस्तक का मूल्य वसूल हो गया। उसके बाद यह पुस्तक भी तुम्हारी हो जाएगी। शिक्षक ने एब्राहम से कहा। एब्राहम के हृदय का बोझ दूर हो गया। वे प्रसन्नता से 3 दिनों तक शिक्षक के खेत में घास काटते रहे। चौथे दिन उस पुस्तक को अपने हाथ में लिए घर आकर एब्राहम ने अपनी बहन से कहा, घास काटनी पड़ी तो क्या हुआ, पुस्तक तो अपनी हो गई। बाद में यही बालक अमेरिका का राष्ट्रपति बना और दास प्रथा को दूर किया।